को रोक हम एक बार चलते हैं सीधा हम आपको लिए चलते हैं रायपुर लिए चलते हैं। सुकमा में आज एक अटैक हुआ था और सीआरपीएफ के कुछ जवान शहीद हुए थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह वहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार की उनकी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम पूरी तरह से काबू पाने में कामयाब होंगे। जो ही सूचना प्राप्त हुई, जैसा हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी श्री डॉक्टर साहब ने जो ही इसकी जानकारी दी, मैंने भी फैसला किया यहाँ आने का। और आने के बाद सबसे पहले हम लोग हॉस्पिटल गए, जहाँ पर कि हमारे 2 जवान जो घायल हुए हैं वो एडमिट हैं, वो खतरे से बाहर हैं। और यहाँ पर भी रीथ लेइंग का भी कार्यक्रम हुआ है। और जैसा डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है कि हम लोगों की पूरी यह कोशिश है कल 3-4 बजे तक जहां जहां के रहने वाले हमारे ये शहीद जवान हैं उन तक उनकी डेड बॉडी वहां पहुंच जाए। और यह भी मैंने फैसला किया है कि सब मिला जुलाकर जो भी धनराशि मिलती है किसी भी सूरत में वह 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। अन्य जो चीजें मिलती हैं वो तो मिलती रहेंगी, लेकिन सब मिला जुलाकर जो मिलती है उसमें जो कमी रह जाएगी हम उसे कोशिश करेंगे कि न्यूनतम 1 करोड़ की धनराशि हमारे जो शहीद जवानों के जो परिवार के सदस्य हैं उनको प्राप्त हो सके। यह भी सच है कि अपने बहादुर जवानों की शहादत को पैसे के आधार पर नहीं आंका जा सकता, लेकिन उनका देश के लिए, समाज के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसे भी यह देश कभी भूलेगा नहीं। और जहां तक माओवादियों की गतिविधियों का सवाल है, अब उसमें बड़ी तेजी से गिरावट आई है। इसी कारण उनके अंदर एक हताशा पैदा हुई है। परिणाम स्वरूप बौखलाहट में इस प्रकार का कदम उनके द्वारा उठाया गया है। क्या माओवादियों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? बस इतना ही आप मानिए कि शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दें। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ में इस वक्त रायपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कह रहे थे। और आज वो दौरे पर गए जहां पर 11 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए नक्सली हमले में, और उसी संदर्भ में गृहमंत्री वहां का दौरा करने पहुंचे थे। और उन्होंने कहा कि जवानों के शहीद जो शहादत है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे।